कस्बा गोवर्धन के परचून व्यापारी विष्णु अग्रवाल को धमकी भरा पत्र मिलने से हड़कंप मच गया। मामला प्रकाश में आते ही पुलिस हरकत में आ गई। हालांकि पत्र 20 जुलाई को तड़के व्यवसायी को उसके मेन गेट पर रखा मिला था। बदमाशों ने रात के अंधेरे में व्यापारी के घर में धमकी भरा पत्र भेजकर 31 लाख रुपए और 50 ग्राम सोने की मांग की। पत्र में लिखा कि 17 मर्डर करवा चुका हूं, 18 और 19 तेरा बेटा और जमाई होंगे। सुबह घर के मेन गेट पर मिले धमकी भरे पत्र को पढ़कर व्यापारी सदमे में है। प्रकरण की जानकारी व्यापारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी। धमकी भरा पत्र रात के अंधेरे में व्यापारी के घर के मेन गेट के नीचे डाला गया। पत्र डालता हुआ व्यक्ति व्यापारी के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पत्र में लिखा है, हेलो विष्णु सेठ, बिस्मिल्लाह कसाई बोल रहा हूँ। अब तक 17 मर्डर करवा चुका हूँ, 18 और 19 तेरा बेटा और तेरे जमाई होंगे। मेरे लड़के बात नहीं करते हैं, सीधा घर पर जाकर ठोक देते हैं। तुम्हें अगर अपने बेटे और जमाई की जान प्यारी है तो 31 लाख रुपए और 50 ग्राम सोना 20 जुलाई शाम 6 बजे तक पहुंचा दो। तुम्हें राधा वैली के सामने एक ऑटो खड़ा मिलेगा, नहीं तो 21 तारीख को तेरे लड़के की बहू और तेरी बेटी का पति दोनों सफेद कपड़ों में नजर आएंगे। हाँ, अगर किसी से कुछ भी बोलने की गलती की तो मेरा तो कुछ नहीं होगा, केवल 8-10 गोलियां लगेंगी और तू अपने बेटे और जमाई से हाथ धो बैठेगा। भूल कर भी ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि मेरे लड़के हर वक्त तुझ पर नजर रखे हुए हैं। थोड़ी सी लापरवाही तेरे बेटे और जमाई दोनों को खो देगी। इस तरह की धमकी भरा पत्र पढ़कर व्यापारी घबरा गया। पत्र में लिखा था कि मैं कसाई हूँ, मुझे सिर्फ काटना आता है, मारना आता है। जैसे बकरे को हलाल करता हूँ वैसे ही इंसान भी मेरे लिए है। अगर 20 तारीख को तू नहीं पहुंचा तो 21 तारीख को याद रख लेना, किसी भी टाइम घर में घुसकर एक के साथ एक और जान चली जाएगी। धमकी भरा पत्र मिलते ही पीड़ित व्यापारी अपने मथुरा निवासी दामाद को साथ लेकर एसएसपी मथुरा के पास पहुंचा और सारा वाकया बताया। एसएसपी ने गोवर्धन पुलिस को जांच के निर्देश दिए हैं। पीड़ित व्यापारी सदमे में है। सुबह जब मैं अपने घर से बाहर निकला अखबार लेने के लिए 6 बजे, तो मुझको अपने गेट के अंदर एक कागज़ मिला। कागज़ मैंने पढ़ के देखा तो उसमें धमकी भरा पत्र लिखा हुआ था। उसमें 31 लाख रुपए 50 ग्राम सोने की मांग की थी। बिस्मिल्लाह कसाई का उसका नाम था। मैं उसको देख कर डर गया, भयभीत हो गया। तो मैंने अपने दामाद को फ़ोन किया और दामाद घर पर आए तो मुझको वो ले गए गाड़ी में बैठा के मथुरा एसएसपी के साथ। एसपी साहब से मिला, उन्होंने मेरी पूरी कहानी घटना की ली। मैंने उनको वो पत्र उनको दिया। उन्होंने फिर गोवर्धन कस्बा इंचार्ज को फोन पर उनकी बात की तो उनको उसको गोवर्धन उन्होंने भेज दिया। मैं गोवर्धन आके उनके साहब से मिला, उन्होंने फिर मेरे साथ जाकर मैं घर की सर्वे की। उसके बाद में मेरी कोई सुनवाई हुई नहीं है। उनकी वाले पत्र से मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा भयभीत हूँ। काम धंधे का मेरा कोई मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल बहुत डरपा हुआ है। क्या मामला है पूरा? हमारे जो किराना व्यवसायी हैं विष्णु अग्रवाल, उनको एक धमकी भरा पत्र 20 तारीख को और सुबह जब वो 6 बजे अपने नित्य कर्म क्रिया से बाहर निकल रहे थे तो उनको एक पत्र मिला और उसमें 31 लाख रुपए और 50 ग्राम सोने की मांग की गई है पत्र में। और पत्र मिलने के बाद और हमको जब जानकारी हुई तो हम सभी लोग इनके साथ में एसएसपी महोदय के पास गए और एसएसपी महोदय ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही इसका खुलासा किया जाएगा और थाना गोवर्धन के लिए प्रेरित किया। उसके बाद थाना गोवर्धन से लोकेश भाटी जी और अपनी पूरी टीम के साथ में घटनास्थल का उन्होंने मुआयना किया है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि मैं पूरा प्रयास करूंगा इसको खोलने के। लेकिन हमारे व्यापारी समाज में इस समय एक भय का माहौल बना हुआ है। लोग अपना कारोबार करते हैं, बड़े प्रेम से कारोबार कर रहे थे, लेकिन ये बीच में ये घटना से एकदम लोगों में परेशानी खड़ी हो गई है। और जहाँ तक पुलिस प्रशासन की बात है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से रात में कस्बे में नहीं कर पा रहा है। सिर्फ वहाँ देखा जाता है तो एक भाटी जी को रात में देखा जाता है। पुलिस प्रशासन ज़्यादातर कस्बे में नदारत रहता है। श्री विष्णु कुमार अग्रवाल निवासी विष्णु विहार कॉलोनी गोवर्धन द्वारा थाना गोवर्धन में आकर सूचना दी गई कि 20 जुलाई प्रातः 6:30 बजे जब वह घूमने के लिए निकले थे तो गेट पर
उन्हें एक पत्र मिला जिसमें धमकी दी गई थी एवं साथ ही कुछ धनराशि की भी मांग की गई थी। आज उनके द्वारा इस सूचना पर थाना पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उन्हें इस प्रकरण में सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई है। साथ ही दोषियों का पता लगाकर शीघ्र ही दोषियों के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।